जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश टीचिंग मेथड के बारे में, और इससे पहले भी अपन इंग्लिश टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन क्या क्या कवर करेंगे, देखो आज अपन है ना लगभग 4 टॉपिक कवर करेंगे। मेनली अपन है ना 4 टॉपिक को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे। आपको चीजें साथ के साथ याद होगी, आप और मैं दोनों मिलकर साथ में याद करेंगे और चीजों को न सिर्फ देखेंगे, उनको अच्छे से याद करते चलेंगे। देखो थोड़ी सी जानकारी होती है, वैसे अपनी जो टीचिंग मेथड होती है ना ये बहुत ईजी गोइंग होती है, यानी एक बार हमें अच्छे से समझ आ जाती है ना, तो इसमें जो फैक्ट वगैरह होते हैं वो अपने को आसानी से याद होते चलते हैं। तो इसी तरीके से एकदम फ्रीली माइंड होकर याद करेंगे, जो भी पढ़ेंगे ना वो बहुत अच्छे से याद करेंगे अपन चीजों को। तो शुरू करते हैं। अपन कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, देखो अपन है ना लगभग 4 टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो एक कौन कौन से देखेंगे, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में देखेंगे, यानी भाषाई दक्षता क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अपने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में देखेंगे, यानी अपनी संचार की, अपने बोलने की, कम्युनिकेशन यानी अपने बोलचाल की दक्षता क्या होती है उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन तो अपन देखेंगे, सबसे बड़ा जो पोर्शन है ना वो अपन देखेंगे सीएलटी के बारे में, यानी वो अपने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में सबसे बड़ा पोर्शन है। इसमें ना बहुत सारी, तो मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी है, उनको अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। और उसके बाद अपन लास्ट में अपन देखेंगे ना, एक लास्ट का टॉपिक देखेंगे जो पूरा अपने टीचिंग मेथड पे होगा। लगभग इसमें ना 4 टीचिंग मेथड अपन कवर कर लेंगे, जैसे अपने डायरेक्ट मेथड को कवर कर लेंगे, ग्रामर मेथड को कवर कर लेंगे, और फिर अपने एक ऑडियो लिंगुअल मेथड होती है जो अपने अमेरिका में इस्तेमाल हुई थी जब विश्व युद्ध हुआ था, तब वो वाली देख लेंगे। उसके बाद अपने लास्ट में एक सोशल कम्युनिकेशन में होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो इस तरीके से अपन चारों चीजों को कवर करेंगे। लास्ट में अपन कवर करेंगे ना कम्युनिकेटिव मेथड के बारे में कवर करेंगे। तो ये लगभग अपन कुछ टीचिंग मेथड को कवर करेंगे। तो ये जो चारों टॉपिक है ना इनको अपन बहुत अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। और बीच में ना कुछ छोटी मोटी जानकारी भी आएगी, उनको भी अपन कवर करेंगे। कौन कौन सी, देखो जैसे कि अपने ANC अनल आ जाएगी, बीच में क्या आ जाएगी, आग आ जाएगी, बीच में क्या आ जाएगी, आग आ जाएगी। इन 4 टॉपिक के बीच में आग आएगी, अनल। मतलब ए से अपन कवर कर लेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। उसके बाद एन से अपन कवर कर लेंगे एक नेशनल, देखो एक नेशनल करके एक छोटा सा टॉपिक आएगा अपने, देखो टॉपिक का नाम है नेशनल फंक्शनल सिलेबस। ये नेशनल फंक्शनल सिलेबस करके एक छोटा सा टॉपिक आ गया जिसको अपन कवर करेंगे एन से। उसके बाद AN और L से कवर करेंगे अपन, देखो L से अपन कवर कर लेंगे एक लर्निंग बाय टीचिंग, यानी छोटा सा मुद्दा आएगा अपना, लर्निंग बाय टीचिंग को कवर करेंगे। और उसके बाद अपन थोड़ा सा कवर करेंगे क्लासरूम एक्टिविटी यूज्ड इन TLC, इसको कवर करेंगे। तो देखो क्या क्या पढ़ा आपने, आपको और मेरे को साथ में याद करना है, ठीक है। अगर मैं याद कर रही हूँ तो आपको भी चीजें याद करनी है, साथ के साथ बोलते रहना है साथ के साथ। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, बीच में अपन अनल के बारे में कवर कर लेंगे, और से अपन ऑडियो लिंगुअल के बारे में कवर कर लेंगे। उसके बाद एन से अपन कवर करेंगे। अभी देखा ना अपने नेशनल, और नेशनल के साथ क्या देखा अपने, नेशनल सिलेबस देखा, तो नेशनल सिलेबस को कवर कर लेंगे। बीच में एक शब्द हो रहा था ना अपना नेशनल सिलेबस, इस तरीके से अपन कोई टॉपिक आएगा उसको कवर करेंगे AN। और उसके बाद L से अपन कवर कर लेंगे लर्निंग बाय टीचिंग के बारे में। उसके बाद ANC से अपन कवर कर लेंगे अपने कोई सी से अपने जो क्लासरूम में जो अपनी टीचिंग क्लासरूम के जो एड्स होते हैं जो अपने इसमें इस्तेमाल होते हैं, CLT में इस्तेमाल होते हैं, उन सारे मटेरियल के बारे में देखेंगे, यानी क्लासरूम मटेरियल यूज्ड इन CLT, उन सारे चीजों के बारे में देखेंगे। तो ये थे अपने पूरे सारे टॉपिक्स। अपन फटाफट से शुरू करते हैं, बहुत आसान से पढ़ेंगे अपन, बहुत अच्छे समझ आएगा। तो अपन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में क्या देखेंगे, देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में बेसिकली क्या देखना है, 2-4 बातें देखनी है इसमें। क्या क्या देखना है कि ये जो चोमस्की नामक व्यक्ति है ना, जो भाषा में बहुत बातें करते हैं कि भाषा पहले आती है, कि अपने पहले विचार आते हैं, ये अपने चोमस्की और फ्रायड यही दोनों गुत्थम गुत्था करते रहते हैं इस बात पे कि भाषा पहले आई, विचार पहले आया। चोमस्की कहते हैं कि नहीं भाषा पहले आई, तो ये अपने पियाजे भाई साहब कहते हैं नहीं विचार पहले आए। इस तरीके से बातचीत चलती रहती है। देखो अपने चोमस्की क्या कहते हैं कि कंपिटेंस इज द आइडियल एनालिसिस, आइडियल लैंग्वेज सिस्टम। कि कंपिटेंस क्या है, एक आइडियल लैंग्वेज सिस्टम है। एक कंपिटेंस यानी दक्षता क्या है, यानी आप किसी चीज में बहुत ज्यादा आदर्श हो, वही अपनी दक्षता हो गई। तो आइडियल लैंग्वेज सिस्टम को अपनी दक्षता कहते थे। उसके बाद सेकंड क्या आता है, सेकंड आ जाता है इसमें कि ये अपने ग्रामेटिकली जो इररिलेवेंट कंडीशन होती है ना, वो सारी इसमें ना अनअफेक्टेड होती है। मतलब कि इसमें अपन जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है ना, भाषाई दक्षता, उसमें आप ग्रामर के तरीके से अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा नहीं बोल पा रहे हो ग्रामर के तरीके से ना, अगर ग्रामेटिकल तरीके से आप वाक्य अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो तो वो मायने नहीं रखता, वो इतने मायने नहीं रखता, क्योंकि ना इसमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करना मेन मेटेरियल है। इसमें ना ये मुद्दा नहीं है कि आप ग्रामर का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ बता दिया जाता है कि ग्रामेटिकली इररिलेवेंट कंडीशन सच एज स्पीच एरर, जैसे आपके बोलने में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो डजंट मैटर, माइंड नहीं करना उन चीजों को। और यहाँ बता दीजिए इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में क्या आता है, भाषाई दक्षता में क्या चीजें आती है, भाषाई दक्षता में आता है आपका फोनोलॉजी, यानी अपने फोनेटिक्स में ध्वनि विज्ञान में अच्छा होना, वही फोनोलॉजी में अच्छा होना। उसके बाद सिंटेक्स में आप अच्छे से क्रम अरेंज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद अपने सेमेंटेक्स में, उसके बाद अपने मॉर्फोलॉजी में, आकृति विज्ञान में आप कैसे, अगर आप लिख रहे हो ना तो कितनी अच्छी तरीके से आकृतियां बना रहे हो। तो ये अपने पूरी, अब इतनी सी देर में अपने पूरा पढ़ लिया अपने क्या लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। क्या पढ़ा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, बस 2-3 जानकारी देखी। क्या देखी कि अपने चोमस्की कहते हैं कि
लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या है, एक आइडल लैंग्वेज है तो अपने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहलाता है। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं अपने, फिर दो जानकारी और हल्की हल्की जानकारी देखी, और फिर अपने हल्की सी जानकारी देखी कि इसमें ना आपको ग्रामर में मिस्टेक है तो ये इसमें काउंट नहीं होती। उसके बाद थोड़ी सी अपने लास्ट में जानकारी कवर कर ली कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो ये 3 टॉपिक अपने देखे कि यहाँ अपने 3 टॉपिक देखे कि अगर आप चोमस्की कहते हैं कि जो आपकी आइडल लैंग्वेज होती है ना वही अपने भाषाई दक्षता कहलाती है। उसके बाद यहाँ आपकी जो ग्रामर में मिस्टेक होती है ना, ग्रामर की मिस्टेक वो इसमें शामिल नहीं होती। उसके बाद लास्ट में आके बताते हैं अपने कि एक ग्रामर की बात कर देते हैं और उसमें क्या क्या शामिल होता है। अब ग्रामर तो शामिल नहीं होती, लेकिन क्या क्या शामिल होता है इसमें, शामिल होता है ना अपने मॉर्फोलॉजी है, उसके बाद अपने फोनेटिक्स है, उसके बाद सिंटेक्स है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि आकृति विज्ञान, आप शब्दों को कैसे बनाते हो, भाषा में आप अक्षर वगैरह तो लिखोगे ना, इसको कैसे बनाते हो। मॉर्फोलॉजी इनको बोलते कैसे हो आप, ये सब। उसके बाद सिंटेक्स मतलब कि इन वाक्यों का क्रम कैसे डिफाइन करते हो, मतलब क्रम वगैरह भी तो इसमें शामिल होता है। राम घर जाता है को आप घर जाता राम तो नहीं करते हो, तो इस तरीके से सारी इसमें थोड़ी जानकारी देती है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रो क्या होता है इसमें कि अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ये है क्या पहले पता तो चले कि सीएलटी क्या है। तो सीएलटी क्या है, एक दूसरी भाषा सीखने का एक तरीका होता है सीएलटी, और कुछ नहीं है। सीएलटी क्या है कि जब आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो ना तो उसका एक तरीका होता है, मतलब कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी आपको जो भाषा सीखनी है, कम्युनिकेशन करनी है, उसको आप उस लैंग्वेज को आप टीचिंग, उस लैंग्वेज को आप पढ़ोगे कैसे, उस लैंग्वेज को पढ़ाओगे कैसे, तो ये तरीका ही तो है, इसी को तो अपन सीएलटी कहते हैं। तो ये एक अप्रोच है, इसको है ना रेफर्ड और किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं अपन कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से जानते हैं, मतलब कि कम्युनिकेटिव अप्रोच है ये। उसके बाद और किस नाम से जानते हैं इसको अपन, कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ये पूरा इसका नाम है, ध्यान रखना, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ये इसका नाम है पूरा। कभी कभी इसको शॉर्ट में ऐसे कम्युनिकेटिव अप्रोच भी कहते थे। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करी, तो ये पूरा अपन कवर कर लिया लिंग्विस्टिक अप्रोच के बारे में, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में। तो देखो 4 टॉपिक कवर करने थे, जिसमें से अपन आप और मैं दोनों ने साथ मिलकर पूरा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पूरा कवर कर लिया है ना, बेहतर है। अब अपन देखेंगे ना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है, कम्युनिकेटिव यानी बोलचाल की दक्षता क्या होती है, यानी आपको अगर बोलचाल में दक्षता हासिल करनी है, हमें अच्छे से बोलना है किसी भाषा को, सेकेंड लैंग्वेज को या फिर अपनी फॉरेन लैंग्वेज को, तो कौन कौन से एरिया उसमें शामिल होंगे, क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने की हो सकती है, यानी क्या क्या पढ़ना होगा हमें इसमें, क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें ना, लगभग अपन थोड़ी ज्यादा जानकारी कवर करेंगे। कौन कौन सी, लगभग अपन इसमें कितने मुद्दे कवर करेंगे, लगभग अपन इसमें देखेंगे ना, लगभग इसमें अपन लगभग 15-16 पॉइंट्स को कवर करेंगे। उस पॉइंट से ये पूरा मुद्दा आसानी से क्लियर हो जाएगा, डरने की बात नहीं, वो पॉइंट आसानी से हमें याद हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से याद करेंगे तो बहुत ही अच्छे से याद होंगे। तो क्या देखेंगे अपन, देखो क्या होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो जब हम संचार करते हैं ना, जब अपन बातचीत करते हैं तो उसकी दक्षता ये क्या चीज है, तो ये है देखो अपन दिस रेफर्स टू ए यूजर्स ग्रामेटिकली नॉलेज, यानी आप में ग्रामर का नॉलेज कितना है, ठीक है, आप में सेंटेंस का नॉलेज कितना है, मॉर्फोलॉजी का नॉलेज कितना है, फोनोलॉजी का नॉलेज कितना है, ये तो ठीक है, आपको बोलने का ये अपने मतलब कि ग्रामर का, मॉर्फोलॉजी का, फोनेटिक्स का, सिंटेक्स का, ये तो आता ही है, लेकिन आपका सोशल नॉलेज कितना है, कहाँ क्या बोलना है, कब चुप रहना है, किस सिचुएशन में आपको जवाब आते हुए जवाब नहीं देना है, किस सिचुएशन में आपको जवाब नहीं आ रहा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए जवाब देना होगा। तो ये सब बातें हैं जब इसमें, तो ये भी शामिल होती है। उसका 2 शख्स आते हैं इसमें ना, दो अपने भाषाविदों का जिक्र होता है। एक तो अपने डेल हाइमस का और दूसरा जिक्र होता है अपने फ्रीमैन का। दोनों का जिक्र होता है, थोड़ा सा जिक्र होता है। क्या जिक्र होता है दोनों का, देखो हाइमन का जिक्र होता है कि देखो ये जो है ना, ये चोमस्की ने कुछ थ्योरी वगैरह दी थी, तो उसकी थ्योरी के अगेंस्ट ये कुछ थ्योरी देते हैं। क्या थ्योरी दी थी चोमस्की ने कोई थ्योरी दी थी किसकी, कंपिटेंस की, समझ की और परफॉर्मेंस की। ऐसा हमें थोड़ा सा याद करके रखना है, थोड़ा सा हमें मेमोरी में रखना है, क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा अपन डेप्थ में जाएंगे ना तो चीजें उलझा देती है हमें। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चोमस्की ने कोई थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम अपने कॉम्पिटेंस दक्षता था और प्रदर्शन था, यानी आपकी एबिलिटी और उसको प्रदर्शित, उसको दिखाना, ये उसका नाम था। और उसके अगेंस्ट हाइमन ने कोई थ्योरी दी थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो डेल हाइमन इन 1966 में उन्होंने कोई थ्योरी दी थी। और उसके बाद नेक्स्ट उनकी थ्योरी का नाम क्या था, उनकी थ्योरी का नाम था एथनोग्राफिक एक्सप्लोरेशन। क्या था, एथनोग्राफिक, क्या था उसका नाम, याद कैसे रखेंगे, एथनो ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, एथनो ध्यान रखेंगे, वैसे अपन एथनो, यहाँ ज्यादा थन आ जाता, थन मान लो अपने थल है, थल पे चलने वाले जानवर नहीं होते, थल है और उसका नभचर है और गगनचर है। इस तरीके से अपने को बस थोड़ा सा कोरिलेट करना है कहीं से और चीजों को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। तो अपने एथनोल आ जाता है ना, तो यहाँ अपने एथनोग्राफिक आ जाता है। उसके बाद अपने एक्सप्लोरेशन, उनकी थ्योरी का नाम था, ये जो अपनी चोमस्की के अगेंस्ट थी। उसके बाद यहाँ जाता अपने कि इसको है ना अपन प्रेजेंट में अन्य अदर नाम से जानने लगे, किस नाम से, एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन के
नाम से भी इसको जानने लगे। ये इसका मतलब कि थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, ये जानकारी जी थी। उस पर देखो मैंने कहा था दूसरे व्यक्ति का जिक्र आएगा, वो दूसरा व्यक्ति कौन है? फ्रीमैन। फ्रीमैन के जिक्र क्यों आया? उन्होंने किताब लिखी, इससे जिक्र आया। हम भी कुछ करेंगे अच्छा तो जिक्र हमारा भी होगा। तो यहाँ जाता टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, इन्होंने बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने क्या दिखाया है? डेवलपमेंट एक कम्युनिकेशन की, बच्चा बोलना कैसे अच्छे से सीख सकता है। तो मैं बताता हूँ, फ्रीमैन कहते हैं मैं बताता हूँ कि बच्चा अच्छे से कैसे बोलना सीखेगा। मेरी किताब पढ़ो तुम, यानी यदि टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल, टेक्निक और प्रिंसिपल पढ़ो, पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारे टेक्निक दिए अच्छे अच्छे, तो ये कुछ जिक्र आ जाता है। उसके बाद एबल टू, यहाँ जाता अपने और क्या जाता है कि एबल टू कम्युनिकेट रिक्वायर मोर देन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, रिक्वायर कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस, यानी आपको अगर मोर देन, यानी आपको अगर कम्युनिकेट में, अगर आपको बोलने में अच्छा होना है ना, तो आपको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की तुलना में कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस, यानी आपको भाषाई दक्षता की तुलना में आपको जो बोलचाल की दक्षता है ना, उसमें दक्ष होना पड़ेगा। भाषाई दक्षता क्या ग्रामर मायने थोड़ी नहीं रखती, लेकिन आप उसका भाषाई दक्षता कितनी है, उसका यूज कितना कर पा रहे वो मायने रखता है। तो ये अपनों ने इसमें ये जो भी जानकारी देखी ना, यहाँ देख लेते अपन थोड़ा सा, अपनों ने यहाँ क्या कवर करा, ठीक है। और फ्रीमैन क्या करते हैं, अब देखो शी गिव्स, देखो फ्रीमैन कोई लेडीज है शायद, है ना, तो हाँ चलो अपने फ्रीमैन कोई फीमेल है ना, तो शी गिव्स सम प्रिंसिपल्स ऑफ सीएलटी। अब वो सीएलटी के थोड़े से प्रिंसिपल भी देती है। वो यूँ तो कहती है कि आपको कैसे सीखना है, ये मैं बताती हूँ टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल में। अब आपको सीएलटी के कुछ प्रिंसिपल्स दे रही हूँ मैं, उनको ध्यान रखना है। कितने प्रिंसिपल? वो 16, वो कितने 16 प्रिंसिपल देती है। कहाँ तक? यहाँ तक देती है अपनी, यानी ये पूरे दोनों पेज अपने को उसके प्रिंसिपल को याद करना है। अब थोड़ी सी अपने क्या क्या जानकारी देखी, देखो थोड़ा सा बेसिक से इंट्रोडक्शन के लिए अपने कि कंपिटेंस क्या होता है। कंपिटेंस जब आपको सिंटेक्स के बारे में, मोर्फोलॉजी के बारे में, और उसके बाद अपने फोनेटिक के बारे में जानकारी है, तो ये आपका ना कॉम्पिटेंस है। आपको सोशली कैसे बिहेव करना है ये आपको जानकारी, ये आपका अपने कम्युनिकेटिव सिंटेक्स कॉम्पिटेंस है, भाषाई दक्षता है ना, अपनी बोलचाल की भाषाई दक्षता है। लेकिन इसके अलावा दो व्यक्तियों का और जिक्र है। दो व्यक्ति कौन? एक तो आ जाता है हाइमन, जो कि अपने एक चोम्स्की के विरुद्ध कोई थ्योरी देते हैं। चोम्स्की ने कोई थ्योरी लिखी थी, एक पहले तो अपने नॉलेज यानी कंपिटेंस, और उसको फिर परफॉर्म करना। और उनकी थ्योरी का नाम क्या था? वो थल था ना, स्थल था। स्थल उनकी थ्योरी का नाम, ना तो आकाश था, ना जल था, ना वाणी था। उनकी थ्योरी का नाम तो थल था, स्थल था। तो एथेनॉल एक्सप्लोरेशन उनकी थ्योरी का नाम था। उनको वर्तमान में एथेनॉल एक्सप्लोरेशन अपने कम्युनिकेशन के नाम से जानने लगे। उसका दूसरा व्यक्ति है ना फ्रीमैन। फ्रीमैन क्या कहता है? एक किताब लिखता है, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। उसमें कहता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस के, मतलब कि इस कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस को, ये जो चिड़िया है ना, इसको डेवलप कैसे करते हैं, इसको हासिल कैसे करते हैं, तो ये कुछ बताते हैं। अब ये कहते हैं कि भाषा सीखने में, देखो मेरी मानो ना, तो भाषा मतलब इनकी मानो अपने कौन? फ्रीमैन की। ये कहते हैं भाषा सीखने में आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मायने नहीं रखता। जो अपन अभी पढ़ के आया ना थोड़ा सा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, वो मायने नहीं रखता। अब जो पढ़ रहे ना अपन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, वो ज्यादा मायने रखता है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो इसको लेकर के मैंने 5 बातें कही है। मैंने किसने? अपने फ्रीमैन ने। तो क्या क्या बातें कही? प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी। उसने सीएलटी में कुछ 16 उसने कुछ सिद्धांत दिए हैं। ये 16 ही सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से सिद्धांत दिए कि आप है ना भाषा का, देखो फटाफट से देख लेते हैं, बहुत आसानी से आ जाएंगे कि आप भाषा का यूज करते जाओ, मतलब कि जो भी आप भाषा सीख रहे हो ना, उसको यूज करते जाओ, तो आपको वो भाषा अच्छे से समझ आएगी, ये कहते हैं। उसके बाद वी से मतलब कि भाषा को आप जो दूसरी भाषा सीख रहे हो ना, उसको आप व्हीकल की तरह मानो, साधन की तरह मानो, जो बार बार आप कक्षा में इस्तेमाल करोगे। ऐसा वाहन जो बार बार कक्षा में पीप पीप करते चलाते रहोगे, इस तरीके से। उसके बाद ये कहते हैं ना कि एक भाषा होती है ना, उसमें बहुत सारी वेरायटी होती है। एक बात को अपन अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। तो शुरुआत में क्या करना चाहिए कि बच्चों को शुरुआत में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिव रादर देन मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, शुरुआत में बच्चों को एम्फेसाइज इन प्रोसेस, बच्चों को शुरुआत में भाषा की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। भाषा के जो छोटे छोटे वाक्य अपन कैसे बोल सकते हैं वो सिखाना चाहिए शुरुआत में, ना कि बच्चों को पहले से मास्टर बनाने के बारे में सोच लेना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ऐसा नहीं पहले से लगे हो बच्चों को मास्टर बनाने में, बच्चों को अभी प्रोसेस ही नहीं पता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों को थोड़े से प्रोसेस के बारे में अवगत कराना। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप बच्चों को ना जब भी भाषा सिखा रहे हो, छोटी मोटी बातें मत करो, यानी कि पहले वर्ण सिखाओ, फिर अपने अक्षर सिखाओ, फिर वाक्य सिखाओ, फिर अपने फ्रेजेस सिखाओ। ऐसे नहीं करना अपने को। तो ये कहते हैं कि आप ऐसा करो कि अपने सुप्रेसेंटेंशियल, देखो वाक्य भी, ये शब्द भी कितना अजीब सा है, सुप्रेसेंटेंशियल। देखो बोलने में भी नहीं आएगा, मैं सप्रेसेंट कह देती हूँ ना, तो सप्रेसेंटेंशियल, यानी ये जो भी अपना शब्द है ना, मतलब वाक्य से ऊपर सिखाओ बच्चों को। वाक्य से भी बड़े मतलब कि बड़े बड़े सेंटेंस सिखाओ सीधे बच्चों को बोलना, ताकि बच्चा ना सीधा भाषा की तरीके से सीखे। ये छोटी मोटी बातें नहीं करनी अपने को, यानी कि पहले इतना सा पोर्शन सिखाओ, फिर उससे और बड़ा बना, उससे और बड़ा बना, उससे और बड़ा बना, सीधा बड़े से इंट्रोड्यूस कर दो बच्चे को। तो इस तरीके से कहते हैं। और कहते हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके दो, अपॉर्चुनिटी दो बच्चों को। इट व्यूज लैंग्वेज, ये ना भाषा को कार्यात्मक तरीके से देखते हैं। ये यूं नहीं कहते कि आप भाषा के
मतलब कि भाषा आप ग्रामर से सीखो, नहीं, भाषा आप सीधा करके सीखो, मतलब बोल के सीखो इस तरीके से। उसके बाद इरर, यानी इरर आर टोलरेटेड, यानी इरर को, इसमें गलतियों को रोक मना करा जाता है कि गलतियां नहीं करनी, क्योंकि आप भाषा को बार बार अगर इरर, मतलब इरर को यहाँ मना किया जाता है, मतलब थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना है कि ये जो अपने एक व्यक्ति ना फ्रीमैन, ये जो भी थ्योरी देते हैं ना, ये कहते हैं कि गलतियां नहीं करनी भाषा में। देखो गलतियां अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये तो भाई साहब अलग ही है, कहते गलतियां नहीं करनी, टॉलरेंटेड, उनको रोका जाता है। उसके बाद यहाँ फिर अपने देखो पहले अपन ने ना ये फर्स्ट पेज देखा ना, इसके थोड़ा सा अपन याद कर लेते हैं इन चीजों को, क्योंकि चीजें देखो बिखरी हुई रहती है तो फिर मजा नहीं आता। जब चीजें थोड़ी याद हो जाती है ना, होल्ड हो जाती है ना, तब मजा आता है, हाँ हमने याद कर लिया। तो क्या देखा, थोड़ा सा अपन देखा ट्रिकी तरीके से, यूवी। वो यूवी क्या कहता है, यूवी बहुत परेशान है। अगर आपने एक नाटक देखा ना, पहले चलता था अपने टशने इश्क, उसमें ना एक देखो थोड़ा टशने इश्क के साथ मेरा शव भी थोड़ा उसी तरीके से प्रोनाउंस हो गया, ठीक है। तो अपने यूवी आ जाता, वो अपने टशने इश्क एक नाटक था ना, उसमें यूवी और ट्विंकल दो किरदार हुआ करते थे, बहुत अच्छा सा नाटक था। हाँ तो अपन यहाँ देख लेते, यूवी आ जाता, वो क्या कह रहा है कोटेशन, वो ये कह रहा है कि उसके बाद काश पीसी, उसके बाद पीओ, काश मेरे पास भी पीसी होता, मेरे पास भी लैपटॉप होता जैसा मेरे पीओ के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं, काश मेरे पास भी कोई पीसी होता, लैपटॉप होता जैसा मेरे पीओ के पास। इस तरीके कोटेशन कह रहा है ना, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। यू से मतलब कि आपको बार बार उस चीज का यूज करना चाहिए। डब्ल्यू वी से मतलब कि आपको भाषा को ना गाड़ी की तरह चलाना है कक्षा में, मतलब व्हीकल मानना है। उसको सी से मतलब कि बताते हैं, देखो सी से क्या आता है यहाँ पे, सी से देखो, सी से मैंने क्या लिखा हुआ है, सी से अपने सी से अपने ना, सी से आ जाता है वेरिएशन। देखो वी से अपने ना व्हीकल है, ठीक है, वे से वेरिएशन भी आ जाता है कि भाषा के अलग अलग ग्रुप होते हैं। उसके बाद सी एस से आ जाता है अपने वही अपने, हाँ सुपरिंटेंस आ जाता है। और उसके सी से मतलब कि कोहेंशन, और उसके बाद एक सामंजस्य आ जाता है। देखो कोहेंशन का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, और कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, समायोजन। मतलब ये थोड़ा सामंजस्य और समायोजन, ये बच्चों को करना सिखाओ। उसके बाद अपने प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंग्वेज विच ब्लाइंड द सेंटेंस टुगेदर, यानी भाषा की जो प्रॉपर्टीज है ना, जो सेंटेंस को साथ में बांधती है, उससे भी बच्चों को अवगत कराओ। तो अपने को तो मोटा मोटा ध्यान रखना है कि बच्चों को वाक्यों से अवगत कराना, बच्चों को अपने को समायोजन से अवगत कराना, सुसंगतता, उसके बाद ये शब्द आते हैं बच्चों को, अपने को तो ओवरऑल ध्यान रखना है, अपने को बच्चों को ना सेंटेंस से अवगत कराना, ये ध्यान रखना है अपने को। और बच्चों को अपने को भाषा की प्रॉपर्टीज से अवगत कराना है, जिससे कि वाक्य मिलकर के बना हुआ है। विच ब्लाइंड, यानी जो दिखाई जो सेंटेंस के रूप में बच्चों को दिखती है। अपने को तो ओवरऑल ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अपने को बच्चों को वाक्य सिखाना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ अपने को बच्चों को भाषा वाक्य के रूप में सिखानी सीधे, ये बता दिया जाता है। ऐसे अपने वो अपने सुप्रेसेंटेंशियल। उसके बाद पीसी से क्या बताया, पी से मतलब कि अपने बच्चों को क्या दो, पी से अपने पीसी आ जाता है। देखो पीसी से अपने वो पीसी तो यही हो गया अपने, ये सारा ये सी एस पीसी तो ये चारों के लिए सुपरिंटेंशियल। सी से अपने कोहेरेंशियल, उसके बाद फिर अपने कोहेरेंशियल के बाद अपने कोहेरेंस आ जाता है, फिर पी से अपने प्रॉपर्टीज आ जाता है। अब सी से अपने, और सी से बच जाता अपने ये कोहेरेंस वगैरह, ये सब हो गया सी से, चलो ठीक है। तो ये था, ये चारों शब्दों के लिए मैंने ये सी एस पी सी लिखा है। उसको पीओ मतलब कि अपने पीओ मतलब कि अपने अपॉर्चुनिटी, पी से अपने ओ से अपने अपॉर्चुनिटी, और पी से अपने फंक्शनल के बारे में, ठीक है। चलो मैंने पी का थोड़ा सा एफ कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। क्या जाता है अपने ओ से तो अपॉर्चुनिटी दो बच्चों को, उसके बाद पी से अपने फंक्शनल माना जाता है। तो ये सारी चीजें अपने कवर कर ली। क्या क्या देखा आपने, देखो अब याद करने की कोशिश करो, मैं भी आपके साथ में दोहराती हूँ। यहाँ अपने यू भी आ जाता है। देखो यू से मतलब कि बच्चों को बहुत सारे मतलब भाषा को यूज करने दो, बाहर भी यूज करने दो। वी से मतलब व्हीकल मानो। उसके बाद अपने आ जाता है ना यूवी ने क्या कहा, काश मेरे पास भी पीसी होता। तो क्या ये कहता है ना अपना काश, ये कहता है सी एस कहता है, सी मतलब कि अपने सी एस। देखो अगर मैं याद नहीं कर पा रही, उसका मतलब मैं आपको कैसे याद करवा पाऊँ, इस वजह से मैं भी याद करके बोलूंगी, लेकिन बिना देखे बोलेंगे। तो अपने आ जाता है यूएस आ जाता है, उसका अपने यूवी आ जाता है, उसका काश पीसी आ जाता है, उसका पीयू आ जाता है। देखो पीयू को बारे में अपने लास्ट में क्या देखा था, अपने अपॉर्चुनिटी देखा था। उसके बाद अपने लास्ट में देखा था ना पी से अपने फंक्शनल के बारे में देखा था। उसका तो 4 शब्द देखे थे अपने, तो अपने पीसी देखा था ना, तो काश पीसी देखा था। तो अपने के से वो अपने कोहेरेंशियल आ जाता है, उसके बाद कोहेरेंस आ जाता है। मतलब कि अपने ये 2 शब्द, इनका मीन्स क्या है, इनका मीन्स एक का मतलब तो सामंजस्य है, कोहेरेंशियल का मतलब, और कोहेरेंस का मतलब अपने सुसंगतता है, और मतलब कि ये भाषा में होनी चाहिए जब आप बच्चा भाषा बोल रहा हो तब। और उसके बाद अपने एक वो ऐसे अपने वो सुप्रीम एक सुपर करके एक शब्द आता है, जो अपने भाषा से मतलब कि वाक्यों को और बड़े बड़े वाक्यों को बोलने के बारे में कहता है। ये मतलब इसका मतलब यूं है कि वाक्य से भी और बड़ा वाक्य, इस तरीके का मतलब इसका। और उसके बाद अपने और बता दिया जाता है, ये इन तीनों चारों शब्दों का जिक्र आता है। तो ये था अपना पूरा किसके बारे में, ये थोड़ी इसके सिद्धांतों के बारे में था। तो अपने देख लिया, वो चारों शब्द देख लिए अपनों ने, और एस से देख लिया अपनों ने, सी से देख लिया, सी से देख लिया। उसके बाद हमारे काश
और पी से अपनों ने देखो इससे भी देख लिया, तो ये लगभग पी से प्रॉपर्टीज, ये अपने पी से छूट रहा था थोड़ा सा, पी से प्रॉपर्टीज हो गया। तो ये अपने पूरा इसके बारे में कवर कर लिया ऐसे अपनों ने, यूवी के बारे में देख लिया, पीयू के बारे में देख लिया, और ये जो चारों शब्द अपने जो बीच के चारों शब्द पूरे कवर हो रहे थे उनके बारे में कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ क्या आ जाता है, ये बस इतने से पढ़ेंगे और सिद्धांत कवर हो जाएंगे अपने सारे, जो भी फ्री मैंने दिए 16 दिए मैं डराने के लिए, हम तो डरे नहीं, हमने याद कर ली फिर भी। तो यहाँ आ जाता अपने कि बच्चों को गलतियां करने से रोकना है, बच्चों को गलतियां करने नहीं देनी है। और उसके बाद यहाँ जाता है कि टीचर का क्या किरदार रहेगा, टीचर फैसिलिटेटर रहेगा और कम्युनिकेटर रहेगा, मतलब कम्युनिकेटर रहेगा टीचर, उसके बाद एडवाइजर रहेगा, ये रह सकता है टीचर, और कुछ नहीं रहता। क्या रह सकता है, फेक टीचर, क्या है फेक है। तो एफ से अपने फैसिलिटेटर हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, कम्युनिकेटर हो सकता है ना। और उसके बाद ये बता दीजिएगा टीचर। उसके बाद लर्निंग टू यूज लैंग्वेज फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, भाषा को कैसे सीखोगे, वही अपनी अपॉर्चुनिटी के थ्रू सीखो। उसके बाद द स्टूडेंट यूज अल्टरनेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस हिज मीनिंग, यानी कि बच्चा क्या करेगा, अपनी बात को कहने के लिए अलग अलग वाक्यों का इस्तेमाल करेगा, एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके के वाक्य इस्तेमाल करेगा, अल्टरनेट फॉर्म इस्तेमाल करेगा। उसके बाद द ग्रामर एंड वोकेबलरी दैट ए स्टूडेंट लर्न फॉलो द फंक्शन सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी ग्रामर और वोकेबलरी कैसे सीखेगा बच्चा, कंटेक्स्ट, यानी जब भी जिक्र आएगा, जब भी प्रसंग की बात होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखेगा, जब भी ऐसे नहीं सीखेगा रोट लर्निंग की तरह, जब थोड़ा सा जिक्र होगा ना तब सीख लेगा। तो इसके बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद गिवन अपॉर्चुनिटी टू लिसन द लैंग्वेज, बच्चों को भाषा सुनने के बारे में भी अवसर दो तुम। उसके बाद एक्टिविटीज इन सीएलटी और कैरीड आउट बाय स्टूडेंट्स, यानी कि एक्टिविटीज कराओ आप बच्चे, और बच्चे की एक्टिविटीज कराओ। उसके बाद सीएलटी क्यूरेड बाय एन स्टूडेंट इन स्टूडेंट ग्रुप, यानी एक स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में बहुत सारी एक्टिविटी कराओ तो बच्चा सीखेगा भाषा। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेक्ट ए ग्रेट डील विद एन अनदर, यानी एक वही अपने बार बार एक्टिविटीज कराओ, एक बच्चों को दूसरे बच्चे से एक्टिविटी कराओ, और मतलब कि साथ साथ में बुलवाओ, कुछ डिबेट वगैरह करवाओ बच्चों का। उसके बाद यहाँ पे अपने जुडिशियल यूज ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग्स एंड नेटिव लैंग्वेज इज परमिटेड एंड सीएलटी, यानी जुडिशियल यानी बहुत उचित तरीके से इस्तेमाल करा जाता है इसमें मदर टंग का, और नेटिव लैंग्वेज इज परमिटेड या अनुमति दी जाती है इन सीएलटी में, यानी अपने कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग में बहुत अच्छे से, यानी एकदम विवेकशील तरीके से इस्तेमाल करा जाता है मदर टंग का और आपकी नेटिव लैंग्वेज का। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने बस थोड़ी सी बेसिकली जानकारी देखी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो, टीचर को फैसिलिटेटर की तरह काम करें, और उसके बाद बच्चे से इंटरेक्शन करने के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी। तो उसको थोड़ा सा अपन कवर कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ करेंगे ना, ईट लाश ग्वाल, देखो ये ईट लाश ग्वाल बन रहा है, इसको कैसे अरेंज करें। अरे उसने ग्वाले की लाश को ईट कर लिया, ग्वाले की लाश उसने ईट कर ली, खाली मान लो कोई डायन वगैरह थी है ना, तो ईट उसने खाली लाश किसकी, ग्वाले की, यानी मैंने जंगल में ग्वाले की लाश देखी थी अभी, मैं 5-7 मिनट बाद गई ना उसके पूरे परिवार को लेकर के कि वहाँ आपकी मतलब कि आपके परिवार वाले की लाश है, तो इतने देखा तो गायब हो गई। हमें मतलब कुछ भी ऐसा अज्यूम करते चलना है, तो चीजें क्या होती है कि हमें अच्छे से याद रहती है, इससे स्टोरी बन जाती है ना, चीजें होल्ड हो जाती है। तो क्या देखा आपने, ई से मतलब कि ईरर को करने से बना करते हैं, टी से मतलब कि टीचर की भूमिका बताई, मतलब टीचर की भूमिका फेक बताई, मतलब कि अपने एफ से फैसिलिटेटर आ जाता है, ए से अपने एडवाइजर आ जाता है, उसके बाद सी से अपने वो अपने कम्युनिकेटर आ जाता है। उसके बाद लास्ट से क्या जाता है, एल से मतलब लैंग्वेज सिखाओ बच्चों को, लैंग्वेज किससे सिखाओगे, अपॉर्चुनिटी देकर के सिखाओगे। उसके बाद स से क्या बता दिया जाता है अपने, सर से बच्चों को, सर से स्टूडेंट के बारे में, मतलब ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है कि स्टूडेंट को कहोगे ग्रामर और वोकैब याद करे ना, तो माहौल बना के करे, ऐसे याद नहीं करे, तो मतलब कि अपना एक्चुअल कंटेक्स्ट बना के याद करे। उसका जी के बारे में क्या बता दिया जाता है, जी से फिर अपने वही, जी से मतलब कि देखो जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, गिवन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो। उसके बाद वी से क्या बता दिया जाता है, देखो वी से बताया जाता है अपने, वी से बता दीजिए अपने को, अरे जी भी तो अपने ग्रामर और वोकैब है ना, जी भी तो अपने ग्रामर और वोकैब है, ठीक है ध्यान रखना, जी भी तो अपने ग्रामर और वोकैब कैसे याद करनी बच्चों को, अपने माहौल बना करके। ऐसे अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो ज्यादा से ज्यादा। एल से लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज कैसे सिखाओ बच्चों को, एल से मतलब कि एल से आ जाता है कि लैंग्वेज, हाँ दो जो लैंग्वेज है ना उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो देखो अब बोल के देखो क्या जाता है, ई से मतलब कि इरर करनी मना होती है, गलतियां मना है यहाँ। उसके बाद एल से मतलब कि मतलब अपने लाश देखी ना अपने ग्वाले की, तो अपने जी देखो टेक्निक क्या थी अपने, ईट, अरे ग्वाले की लाश, अपने लाश आ जाता है किसकी, ग्वाल की, ईट मतलब कि अपने ईयर, उसका टी मतलब कि अपने टीचर की क्या क्या भूमिका रहेगी, उसके बाद अपने ईट, उसके बाद अपने लाश। एल से मतलब कि लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करोगे, लैंग्वेज मतलब बच्चों को अपॉर्चुनिटी के थ्रू लैंग्वेज सिखाओगे। उसके बाद एस से मतलब कि स्टूडेंट को कहोगे, ऐसे स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट को आप कैसे कहोगे कि वो है ना, स्टूडेंट का क्या जिक्र आया था अपने, थोड़ा सा स्टूडेंट का जिक्र आया था अपने यहाँ पे,
ऐसे स्टूडेंट को ग्रामर और वोकैब, ये तो अपने लेकिन ग्रामर और वोकैब तो अपने सेपरेट से बता रखा। अच्छा, तो स्टूडेंट को कहो कि अल्टरनेटिव स्टूडेंट यूज करता है, स्टूडेंट है ना अलग अलग तरीकों का यूज करता है एक ही बात को कहने के लिए, तो ये आ जाता है अपने स्टूडेंट के बारे में। तो उसके बाद अपने उसके बाद अपने ये अपने ग्वाले की, तो जी और वी, इनको ये जो जी और वी ग्रामर वोकैब है ना, इसको कहो कि माहौल बना के सीखे। उसके बाद ए से अपॉर्चुनिटी और एल से लैंग्वेज, यानी बहुत अच्छी तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, मदर टंग का, नेटिव टंग का बहुत जुडिशियल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने ना 16 ही जानकारी कवर कर ली, बातों बातों में आपने 16 ही जानकारी पढ़ ली पूरी, जो अपने इसके फ्रीमैन के द्वारा दी जाती। तो ये अपने ना ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया अपने कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस के बारे में। अपने सबसे पहला पोर्शन देख लिया था ना उसके बारे में, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में। अब अपने कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस के बारे में भी सारा कुछ कवर कर लिया। अब अपन देखेंगे ना, अब अपन आ गए हैं अनल के बारे में। अनल के बारे में जो बीच में थोड़े हल्के हल्के टॉपिक आते हैं ना, उसको अपन बाद में कवर करेंगे। मैंने क्या कहा था कि अपन जो सबसे बड़े बड़े जो मुद्दे ना वो पहले कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अपने दोनों ही कॉम्पिटेंस पढ़ लिया, अपने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी पढ़ लिया, और उसके बाद अपने दूसरा कॉम्पिटेंस वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे ना थोड़ा सा बड़ा टॉपिक कि अपन सीएलटी को, यानी लिंग्विस्टिक अपने सीएलटी यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को, और दूसरी अपन एएलएम को, यानी ऑडियो और लिंगुअल और ऑडियो लिंगुअल और मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, इन दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो क्या है अपने ऑडियो लिंगुअल मेथड और ये अपने कम्युनिकेटिव लिंग्विस्टिक टीचिंग, इन दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर भी करेंगे ना, तो इसको अपन लगभग यहाँ पे भी अपन 15-16 पॉइंट पे 19 पॉइंट पे अपन इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन बिल्कुल डिप्रेस्ड होने की बात नहीं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे सारी चीजें। जब अब तक जैसे याद हो रही है ना, वैसे याद करते चलेंगे चीजों को। देखो, तो अपन इनको कंपेयर करेंगे, किसको, सीएलटी को और एएलएम को, सीएलटी को और एएलएम को कंपेयर करेंगे। तो फटाफट से देख लेते अपन क्या कंपेयर करेंगे। तो अपने ब्रूम फीट आते हैं, ब्रूम अपने ब्रूम आते हैं ने, वो आके क्या कहते हैं, मान लो ब्रूम यानी दूल्हा आता है, तो दूल्हा आके क्या कहता है कि अपने कंपाइल्ड द लिस्ट, ये इन्होंने ये दिया, ये जो पूरा वर्णन देखेगा ना, ये इन्होंने कंपेयर करा है, हमने नहीं करा। उसको बेक 1983 में करा था। तो इन्होंने कंपेयर क्या करा कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें होता है, ऐसा कुछ 15-16 पॉइंट दिए। तो आसानी से अपन याद कर लेंगे। तो पहली देखो कितनी ट्रिक होगी इसको कवर करने के लिए। एक फर्स्ट ट्रिक हो जाएगी अपनी, एक ट्रिक होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, देन अपने 4 और 5, ये 5 ट्रिक्स लगेगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अपने को। देखो, सबसे पहले आ जाता है मिस्टर डीसी का लाल सदके जावा इतना सुंदर है। मिस्टर डीसी का जो लाल है वो सदके जावा इतना सुंदर है। तो एम मतलब कि इसका मीनिंग, इसमें मीनिंग इस प्रोमोनेंट होता है, यानी कि अपने जो सीएलटी और एएलटी, देखो ऊपर अपने सीएलटी रहेगा, नीचे अपने एएलएम रहेगा, ऊपर हर बार अपने सीएलएम रहेगा, नीचे अपने हर बार एएलएम रहेगा। और यहाँ बता दीजिए सीएलटी में क्या होता है। सीएलटी में होता है कि मीनिंग इज पैरामाउंट, यानी मीनिंग जो होता है ना वो बहुत सर्वोपरि होता है। यहाँ मीन्स को बहुत मायने रखा जाता है। भाषा का मतलब कि आप सीख रहे हो ना, आपको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, तो भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद सेकंड अपने एएलएम में क्या होता है, स्ट्रक्चर और फॉर्म, यानी भाषा का जो फॉर्मेट है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये आज अपने एम से मिस्टर के बारे में। उसके बाद मिस्टर डीसी का लाल सदके जावा इतना सुंदर, मिस्टर डीसी, तो डी और सी। देखो, उसके बाद डी मतलब कि इसमें बता दिया जाता है कि इसमें डायलॉग यानी संवादों का इस्तेमाल करा जाता है। संवादों को बहुत बार याद भी कर लिया जाता है। अब भाषा सीखनी है तो हम तो क्या करते हैं कि संवाद याद ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ बता दिया जाता है अपने कि यहाँ आप है ना संवादों को याद करना आपको रिक्वायर नहीं होता, स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग्स होते हैं, यानी मेमोराइज ऑफ, यहाँ आपके संवादों को याद नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ डायलॉग्स को याद नहीं करा जाता है। और यहाँ पे डायलॉग्स को जो भी आपके संवाद वगैरह ना उनको याद करने के थ्रू भाषा सीखी जाती है। तो ये है ना संवादों के बारे में आ गया, डायलॉग के बारे में आ गया। उसके बाद अपने सी से क्या जाता है, सी से अपने कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, यानी कि अपने प्रासंगिकता, अपने कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन इज ए बेसिक प्राइमिस, यानी बेसिक प्राइमिस होती है। देखो, प्राइमिस का मतलब क्या होता है, प्राइमिस आधार होती है, बेसिक, हाँ प्राइमिस का मतलब आधार होता है। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ अपने प्रासंगिकता आधार होती है। और यहाँ पे अपने लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज आइटम जो भाषाई जो तत्व होते हैं ना, आर नॉट नेसेसरी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, यानी यहाँ पे मतलब कि प्रासंगिकता आधार नहीं थी, मतलब प्रासंगिकता नेगेटिव सेंस में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना अपने को। तो ये अपने मिस्टर डीसी का, उसके बाद अपने लाल, अब लाल के बारे में क्या रहा, देखो एल से क्या रहा कि लैंग्वेज लर्निंग होती है ना, यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट, यहाँ पे अपने कौशल के द्वारा, मतलब कि कम्युनिकेशन के द्वारा सीखा जाता है। और यहाँ पे लर्निंग स्ट्रक्चर, साउंड और वर्ड, इनके द्वारा, मतलब थोड़ा सा ग्रामेटिकल तरीके से सीख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, साउंड है, वर्ड है, इस तरीके से। तो क्या देखा फर्स्ट ट्रिक में क्या देखा, यानी अपने मिस्टर डीसी का लाल एकदम मस्त है, सद के जावा ऐसा है। तो मिस्टर एम एस आ जाता है, मतलब कि इसमें मीनिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसमें स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा। उसके बाद डीसी से मतलब कि डी से मतलब कि इसमें ना डायलॉग को रट के सीख लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। और इसमें डायलॉग को रटा नहीं जाता, संवादों को रटा नहीं जाता। उसके बाद एल मतलब कि लैंग्वेज को, यहाँ अपने लैंग्वेज को देखो, यहाँ आ जाता अपने एल से क्या आता है, अपने लैंग्वेज को, एल से अपने देखो
डीसी हो गया। अच्छा सी भी तो देखना भी, तो प्रासंगिकता आधार होती है, मतलब प्रसंग के अनुसार चीजों को पढ़ा जाता है। सेकंड में प्रासंगिकता आधार नहीं होती, लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट नेसेसरी, और कंटेक्चुअलाइज मतलब प्रासंगिकता आधार नहीं होती। उसके बाद एलएल से मतलब कि अपने लैंग्वेज लर्निंग इज कम्युनिकेशन, मतलब कि जो शुरुआत में अपने कम्युनिकेशन में लैंग्वेज जब भी सीखोगे तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू सीखोगे। यहाँ लैंग्वेज जब भी सीखोगे ना तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू, साउंड के थ्रू, वर्ड के थ्रू, इसके थ्रू सीखोगे। ये हो गया आपने सदगे जामा। एस और एसओडी के बारे में क्या है? एस के बारे में ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मतलब आवश्यक होता है, शॉर्ट होता है, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्ट, और मास्टरी और ओवरलर्न इज शॉर्ट। देखो ओवरलर्न यानी बहुत ज्यादा इसमें बार बार ऑडियो लिंग, ओवरलर्न यानी आपको जो ऑडियो है ना वो बार बार सुनाया जाता है एकदम यांत्रिक तरीके से। तो यहाँ पे अपने मास्टरी और ओवरलर्न यानी मास्टरी कर ली जाती है चीजों पे, ओवरलर्न के थ्रू मास्टरी कर ली जाती है, और यहाँ आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू सीखा जाता है। तो मतलब कि एस मतलब कि यहाँ जाता अपने ये वही शॉर्ट शब्द आ जाता है। देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मैंने गूगल भी करा लेकिन मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन शायद इसका मतलब लर्न करना होता होगा, याद करना होता होगा। तो यहाँ अपन क्या बताते हैं कि यहाँ देखते अपन कि यहाँ अपन ऐसे मतलब कि अपने कम्युनिकेशन के थ्रू सीखेंगे, और यहाँ अगर अपन कुछ भी सीखेंगे ना तो मतलब कि मास्टरी के थ्रू सीखेंगे, मतलब कि अपने यहाँ एस के बारे में आ जाता है, शॉर्ट के बारे में, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू। इधर अपन ओवरकम यानी बहुत ज्यादा कर करके अभ्यास से अपन मास्टर हो जाएंगे कम्युनिकेशन और मास्टर, और यहाँ जाता अपने ओवर आ जाता, बस ये आ जाता अपने। तो ये सारा कुछ कवर हो गया। उसके बाद यहाँ जाता अपने, बस ये होगी ट्रिक। उसके बाद दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक है अपनी PDCLT यानी कि हमारे एक पढ़ी तो कल्टी मार ली। उसने क्या कहा था कि मैं तो जीवन भर तुम्हारे साथ निभाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, नहीं उसने एक रखी मेरे पापा ने चाटेगी तो कल्टी मार ली उसने, तो बस इतना ही साथ था तुम्हारा। तो देखो अपन देख रहे हैं ना, अपन यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं, अपन CLT और ALM इसमें पूरे में अंतर देख रहे हैं, पूरे लगभग 16 अंतर है जो अपने ब्रूमफील्ड के द्वारा दिए गए। 16 ही अंतर को अच्छे से देखेंगे अपन, जिसमें से अपन है ना 5 अंतर तो अच्छे से कवर कर चुके हैं। लास्ट में अपन ने कम्युनिकेशन के बारे में देखा, लास्ट में जो देखा ना, एक तो कम्युनिकेशन से आप भाषा को अच्छे से कर सकते हो, और यहाँ बार अभ्यास से भाषा को अच्छा कर सकते हो। तो ये अपने एसएस के बारे में देखा, यानी कि आप कम्युनिकेशन से भाषा को अच्छा कर सकते हो, या फिर आप बार इसमें अपन ओवर लर्न करके भाषा को अच्छा कर सकते हो। ये अपने लास्ट अंतर देखा था। अब अपन दूसरी ट्रिक देख रहे हैं। दूसरी मतलब कि एक पढ़ी, मतलब कि पढ़ी यानी ना एक पढ़ी तो उसने ना कल्टी मार ली, एक पढ़ी और उसने कल्टी मार ली। ये अपन दूसरा पढ़ रहे हैं, दूसरी ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो एक पढ़ी मतलब पी से अपने क्या बता दिया जाता है, पी से बताया जाता है इसमें। देखो पी से मतलब कि पी से होता है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन मतलब कि प्रोनाउंसिएशन, पी से मतलब प्रोनाउंसिएशन मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझ वाले प्रोनाउंसिएशन। ऐसा नहीं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल दिया, नहीं, समझ आधारित प्रोनाउंसिएशन। या नेटिव स्पीकर्स लाइक प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स, समझ में आए ना आए, हम तो अंग्रेजी ऐसी एक्सेंट्स के साथ बोलेंगे, यानी कि अपने नेटिव स्पीकर जैसा अपन प्रोनाउंस करेंगे इस वाले में। और उसके बाद अपने यहाँ अपने डी से क्या आता है, डी से अपने डिवाइस आता है, डी से अपने डिवाइस आता है, मतलब कि एनी डिवाइस विच हेल्प द लर्नर्स इज एक्सेप्टेड और वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज और इंटरेस्ट। मतलब कि कोई भी डिवाइस अगर आपकी भाषा सीखने में मदद कराए तो हम तो इस्तेमाल कर लेंगे, बस हमारे एज के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे अपन। उसके बाद यहाँ क्या बता दिया जाता है, ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड। लेकिन यहाँ तो डिवाइस के बारे में बात करें, यहाँ पे भी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, तुमने तो ग्रामर के बारे में बात घुसा दी, तो गलत हो गया यार, हम याद कैसे रखेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ क्या ग्रामर के बारे में जिक्र आ गया था, तो ग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड। ग्रामेटिक हम तो अवॉइड करेंगे भाई, डिवाइस को अवॉइड करेंगे, तो ग्रामेटिकली ये बता दिया जाता है। उसके बाद अपने यहाँ सी से क्या जाता है, सी से बता दिया जाता है अपने, सी से मतलब कि कम्युनिकेट। यहाँ पे अपने दोनों कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं, यहाँ कम्युनिकेशन कैसे करोगे, यहाँ कम्युनिकेशन कैसे करोगे। अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट मे बी इनकरेज्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी आपको बात करने के लिए अब कम्युनिकेशन शुरुआत से ही शुरू कर दिया जाता है, और इसमें बहुत लास्ट में कम्युनिकेशन शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की बात होती है, इन दोनों में कम्युनिकेशन की बात होती है। उसके बाद अपन पी से, उसके बाद CLT, एल से क्या होता है, एल से होता है आपका लैंग्वेज। देखो नेटिव लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ जाता है अपने स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पे जुडिशियल यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड वेयर फेसिएबल, और यहाँ पे द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज फॉरबिडन और फॉरबिडन यानी स्वीकारा जाता है स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को। तो यहाँ दोनों ही जगह नेटिव लैंग्वेज, अपने नेटिव लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज यहाँ जाता है अपने एल से अपने दोनों ही नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, ये दोनों ही अप्रोच। उसके बाद टी से बता दिया जाता है ट्रांसलेशन। यहाँ पे ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करा जाता है आवश्यकता के अनुसार। यहाँ ट्रांसलेशन का इस्तेमाल होता है फॉरबिडन, यानी आपकी मतलब फॉरबिडन मतलब क्या होता है, देखो फॉरबिडन, देखो थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, फॉरबिडन यानी स्वीकार करना, हाँ। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन इज फॉरबिडन एट ईयरली लेवल, यानी बहुत शुरुआत से ही ट्रांसलेशन कर लिया जाता है, और यहाँ पे नीड के अनुसार, यानी वेयर यूज्ड
मे बी यूज्ड वेयर नीड। तो यहाँ क्या जाता है, देखो एक पढ़ी और CLT, देखो पी से अपन क्या देखा था, पी से प्रोनाउंसिएशन देखा था, प्रोनाउंसिएशन वहां कैसे करेंगे समझ के आधार पर, ठीक है। और यहाँ कैसे करेंगे, बिल्कुल नेटिव की तरह करेंगे। और उसके बाद पी और डी से अपने ने क्या देखा, डी से अपने ने कवर करा डिवाइस के बारे में। तो अजीब सा चीज है डी में, तो एक में कुछ कहा एक में कुछ कहा। यहाँ डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे बस आयु एज के अनुसार, अपन डिवाइस का एज इंटरेस्ट के अनुसार। यहाँ कर दिए हम तो ग्रामर को नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ तुम भी डिवाइस के बारे में बात करते ना, ये कैसे बात करते तुमने। तो पीडी था उसका अपने CLT कल्टी, मतलब सी से आपके सी से क्या बताया अपने कम्युनिकेशन दोनों में कम्युनिकेशन बताया ना। तो यहाँ अपने कम्युनिकेशन बताया कि शुरुआत से शुरू कर दिया जाता है, कम्युनिकेशन बाद में शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद एल से बता दिया जाता है लैंग्वेज मतलब कि यहाँ पे भी नेटिव लैंग्वेज, यहाँ पे भी बच्चे की नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद टी से बताया जाता है अपने CLT, टी से मतलब ट्रांसलेशन, दोनों जगह ट्रांसलेशन। शुरुआत में अपन ट्रांसलेशन कहते हैं कि ये अपने आवश्यकता के अनुसार ट्रांसलेशन करते हैं, और ये कैसे करते हैं अपन शुरुआत से शुरू कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा अलग से जानकारी। तो क्या देखा आप लोगों ने, यहाँ देखा आप लोगों ने एक पढ़ी और कल्टी मार ली, एक पढ़ी और कल्टी। पी से क्या देखा आपने, देखो पी से आपने देखा प्रोनाउंसिएशन। यहाँ अपन करेंगे ना एक तो अपन करेंगे समझ आ जाए ऐसा, फिर अपन करेंगे नहीं हम तो एक्सेंट की तरह करेंगे, हम तो है ना नेटिव स्पीकर की तरह करेंगे। उसके बाद डी से अपन देखा डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, बस हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। यहाँ से तो हम तो ग्रामर को अवॉइड करेंगे। उसके बाद एक पढ़ी और CLT कल्टी। देखो सी से अपन है ना सी से अपने देखो सी से आया था अपने कम्युनिकेशन शुरुआत में शुरू कर देंगे या बाद में शुरू करेंगे। उसके बाद कल्टी तो अपने एल आ जाता है, एल मतलब कि अपने लैंग्वेज दोनों ही जगह अपने नेटिव लैंग्वेज। और उसके बाद टी से बता दीजिए ट्रांसलेशन। यहाँ ट्रांसलेशन नीड के जरूरत के अनुसार, यहाँ ट्रांसलेशन शुरुआत से शुरू कर दी जाती है, भले जरूरत हो या नहीं हो। तो ये अपने सेकंड ट्रिक भी कंप्लीट कर ली। कितनी ट्रिक और बच गई अपनी, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रिक और बच गई। इससे अपना पूरा इतना बड़ा जो पोर्शन था ना सारा कवर हो जाएगा। मतलब कि अपने अगली ट्रिक है राव लाश दीजिए, हमें राव की लाश दीजिए, हम उनसे लव करते हैं, हम उनकी लाश को लास्ट बार देखना चाहते हैं, तो राव की लाश दीजिए हमें। हम आप क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है वो मारे गए लेकिन राव की लाश तो दिखाओ हमें। तो राव आ जाता है, लाश आ जाता है, दीजिए आ जाता है, और LV आ जाता है। देखो आर से क्या जाता है, RW से मतलब कि इसमें ध्यान दिया जाता है रीडिंग राइटिंग पर, ठीक है। उसके बाद कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, रीडिंग राइटिंग शुरुआती दिन से स्टार्ट कर दी जाती है। यहाँ पे रीडिंग राइटिंग डिफेड अंटिल स्पीच इज मास्टर्ड, जब तक आपको अच्छे से बोलना नहीं है ना तब तक यहाँ पे रीडिंग राइटिंग शुरू नहीं करी जाएगी। और हाँ ठीक है, ये अपनी है ना रीडिंग और राइटिंग। देखो डिफर्ड का मीन्स क्या होता है, देखो मेरे माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। डिफर्ड का मीन्स होता है अपने डिफर्ड तो थोड़ा सा माइंड से मिस हो रहा है अपना। हाँ चलो अपन यहाँ देखते हैं कि हाँ अपने बाद में शुरू करी जाती है, कोई बात नहीं, आप लोग मीन्स तो कवर हो रहा है। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं रीडिंग और राइटिंग है ना, यहाँ पे आप शुरू करोगे जब आपको बोलने में अच्छी पारंगतता हासिल हो गई हो। उसके बाद यहाँ जाता अपने राव की लाश, LS से क्या बताया आपने, LS से बताया लिंग्विस्टिक सिस्टम, LS लिंग्विस्टिक सिस्टम क्या बताया, लेकिन यहाँ बताया कि लिंग्विस्टिक सिस्टम विल बी लर्नड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ कम्युनिकेशन के थ्रू सीखेंगे अपन, यहाँ कैसे सीखेंगे। और यहाँ पैटर्न ऑफ सिस्टम यानी यहाँ अपन ओवर्ट टीचिंग ऑफ यानी लर्नड थ्रू किसे सीखेंगे, लिंग्विस्टिक सिस्टम्स विल बी लर्नड थ्रू द ओवर्ट टीचिंग ऑफ द पैटर्न ऑफ द सिस्टम। यानी ओवर टीचिंग यानी अपन टीचिंग किसके अध्ययन के माध्यम से सीखेंगे, पैटर्नों के अध्ययन के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पे अपन लिंग्विस्टिक सिस्टम थोड़ा सा हमें याद रखना है कि अपन पैटर्न के अध्ययन के माध्यम से कोई जैसे अपने कोई भाषा का कोई पैटर्न हुआ, वाक्य का कोई पैटर्न हुआ, उसके माध्यम से अपन लिंग्विस्टिक सिस्टम को सीखेंगे। यहाँ पे ओवर्ट करेंगे, देखो ओवर्ट करेंगे, ठीक है, अपन सीखेंगे उसको, अपन दक्षता हासिल करेंगे। ओवर्ट टीचिंग ऑफ द पैटर्न, हाँ दक्षता वाली टीचिंग यानी दक्षता टीचिंग के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया उन्होंने राव की लाश दीजिए, डी से मतलब कि आपके जो अपने डी से मतलब कि आपकी डायरेक्ट गोल क्या है, यहाँ पे इसका डायरेक्ट गोल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसका डायरेक्ट गोल है, सीधा डिजायर गोल है, सो डायरेक्ट नहीं डिजायर गोल है। उसके बाद ATM का क्या गोल है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस यानी भाषाई दक्षता, यहाँ पे डिजायर गोल है। यहाँ पे अपना संचार कम्युनिकेशन एंड संचार की योग्यता, और यहाँ पे भाषा की योग्यता, और यहाँ पे अपने दीजिए क्योंकि अपन लव करते हैं उनसे लव करते हैं। तो यहाँ जाता अपने लिंग्विस्टिक वेरिएशन यानी लिंग्विस्टिक वेरिएशन इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट, यानी जो भाषा में जो वेरिएशन पाया जाता है ना वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मेथड, उस वेरिएशन को सेंट्रल कॉन्सेप्ट माना जाता है कि भाषा में जो वेरिएशन है, जो अलग मतलब एक वाक्य को 10 तरीके से कहा जाता है तो उसको सेंटर में रखा जाता है, मेथड के सेंटर में रखा जाता है उस बात को। और उसके बाद यहाँ अगले में क्या बताया जाता है कि वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बट नॉट इम्फेसाइज। पता तो होता है हमें कि एक वाक्य को 10 तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उसको हम ध्यान नहीं देते। पहले तो बच्चों को एक वाक्य को एक तरीके से कहना सिखाते। तो ये अपने पूरी ट्रिक कवर हो गई क्या कि राव की लाश दीजिए लव करते हैं उनसे, तो मतलब रीडिंग राइटिंग डे फर्स्ट से, रीडिंग राइटिंग बाद में शुरू होती है अपने जब मास्टरी आ जाती है तब। उसके बाद लास्ट एल से बता दिया जाता है, एल से मतलब कि अपने लिंग्विस्टिक सिस्टम। तो लिंग्विस्टिक सिस्टम यहाँ पे अपने कम्युनिकेट के थ्रू, यहाँ पे लिंग्विस्टिक सिस्टम ओवर्ट टीचिंग के थ्रू, यानी आपकी जो ओवर्ट टीचिंग है ना उसके थ्रू आपके लिंग्विस्टिक सिस्टम, ओवर टीचिंग इसके पैटर्न की ओवर टीचिंग तो उसके थ्रू सिखाया जाएगा। राव की
लास्ट डीजे, डीजे मतलब क्या आपकी डिजायर गोल क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यहाँ पे डिजायर गोल क्या है आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। उसके बाद राव की लास्ट दीजिए क्योंकि लव करते हैं तो एलवी आ जाता है। एलवी मतलब कि अपने एलवी से क्या जाता है लैंग्वेज वेरिएशन, यानी यहाँ पे लैंग्वेज वेरिएशन, यहाँ पे भी लैंग्वेज वेरिएशन। तो भाषाई दक्षता को सेंटर में रखा जाता है और ए सेंटर कॉन्सेप्ट, इसको सेंटर कॉन्सेप्ट माना जाता है। मेथड, जब भी अपन टीचिंग मेथड का यूज करते हैं ना तो ये ध्यान रखते हैं कि वो अलग अलग तरीके के वाक्यों को पढ़ाना सिखाए बच्चों को और समझना सिखाए। यहाँ अपन है ना ये ध्यान नहीं रखते, यहाँ अपन सिर्फ एक वाक्य के ध्यान रखते हैं। नोट इम्फेसाइज्ड, पहचान तो लिया हमने कि एक वाक्य को 10 तरीके से कहते हैं, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते उस पर। बच्चों को भी एक वाक्य एक तरीके से कहना सिखाते हैं शुरुआती में। उसके बाद ये हो गया अपना राव की लास्ट दीजिए क्योंकि उनसे लव करते हैं। उसके बाद एक और ट्रिक क्या है, उसके बाद अपने 2 ट्रिक और बची। ये 2 ट्रिक कंप्लीट हो जाएंगे ना तो अपने जो फ्रीमैन ने जो 16 बेसिक सिद्धांत दिए, 16 सिद्धांत दिए, वो सारे कवर हो जाएंगे अपने बहुत अच्छी तरीके से वो भी। उसके बाद अपने यहाँ जाता अपने 2 ट्रिक और आ जाती, कौन सी, उसके बाद साथ ले, अरे उसको भी साथ लेना, पीछे के छोड़ दे उसको, तेरी छोटी बहन है उसको साथ ले। तो एस थ ल सा थ ल यानी साथ और ले, साथ ले। लेकिन मैं साथ कैसे लूँ यार, तो पीजी जा रही, मतलब पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पीजी जा रही। देखो हमारे यहाँ तो पीजी कॉलेज है तो आप भी सोचो कि पीजी जा रही, साथ कैसे लूँ यार, मैं ना जयपुर जा रही हूँ घूमने, तो उसको साथ कैसे लूँ, वो तो कह रही मैं तो पीजी, मुझे कॉलेज जाना, मैं तो नहीं आ रही हूँ, एग्जामिनेशन हमारे कंडक्ट हो रहे हैं अभी, तो मैं नहीं आ रही हूँ। तो अपने साथ आ जाता, साथ ले और पीजी आ जाता। देखो क्या क्या बताया जाता है यहाँ पे, तो अपने सबसे पहले एस बताया जाता है, सबसे पहले एस बताया जाता है, उसका थ बताया जाता है, उसका ल बताया जाता है, उसको पीजी बताया जाता है। देखो सबसे पहले एस से क्या बताया जाता है, ऐसे बताया जाता है सिक्वेंस के बारे में। सिक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय एनी consideration of context, functions और meaning which maintains incorrect है। देखो सीक्वेंस, अगर इसमें सीक्वेंस क्या होगी, इसमें ना एक पूरा क्रम क्या होगा, सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय एनी कंसिडरेशन। तो सीक्वेंस कहाँ से डिटरमाइंड होगी, कैसे पता चलेगी आपको, कंसिडरेशन के थ्रू। तो यानी आपको सीक्वेंस कैसे पता चलेगी, कंसिडरेशन के थ्रू। यहाँ सीक्वेंस कंसिडरेशन से बिलोंग करती है। और यहाँ जाता अपने यहाँ सीक्वेंस किससे बिलोंग करती है, सीक्वेंस ऑफ यूनिट इज डिटरमाइंड और सोलोली यानी एकल तरीके से, सोलोली ऑन principles of linguistic complexity यानी solely of principle of linguistic complexity। यानी आप यहाँ पे जो सीक्वेंस दोगे ना भाषा को सीखने का, जो भी आपकी सीक्वेंस रहेगी ना, वहां पे सीक्वेंस रहेगी आपकी पूरी अपनी इसकी सीक्वेंस, यहाँ पे आपकी सीक्वेंस रहेगी कंसिडरेशन के थ्रू, मतलब कि जो भी आप सीक्वेंस रखोगे ना वो पूरी कंसिडरेशन के बेसिस पे रखोगे। और डिटरमाइंड बाय एनी कंसिडरेशन ऑफ कंटेक्स्ट, यानी कंटेक्स्ट के कंसिडरेशन के आधार पर। यहाँ पे आप सीक्वेंस किसके आधार पर रखोगे, और सोलोली ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी यानी प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक। यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक है तो सीक्वेंस ध्यान रखिए, वहां पे आप सीक्वेंस किसी अन्य आधार पर रखोगे यानी अपने कॉम्पिटेंस के आधार पर, और यहाँ पे आप सीक्वेंस रखोगे और सोलली के आधार पर, यानी मतलब प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक यानी भाषाई प्रिंसिपल के आधार पर सीक्वेंस रखोगे। तो सीक्वेंस के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी हमें ध्यान रखनी है कि वहां पे अपन कॉम्पिटेंस के आधार पर, यहाँ पे अपन कंसिडरेशन ऑफ कंटेक्स्ट, कंसिडर के आधार पर, कंसिडर यानी आप मान लेना किसी चीज को, जब कंसिडर कर लेते हैं मान लेते हैं, यानी कंसिडर ऑफ कंटेक्स्ट यानी विषय वस्तु के कंसिडर के आधार पर आप सीक्वेंस यानी उसका क्रम डिसाइड करोगे विषय वस्तु के कंसिडरेशन के आधार पर। और यहाँ आप प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो भाषा की जो कठिनता है ना उसके प्रिंसिपल के आधार पर सीक्वेंस तय करोगे, यानी यहाँ अपन लिंग्विस्टिक की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर करेंगे, वहां अपन कंसिडरेशन ऑफ कंटेक्स्ट के आधार पर करेंगे, यहाँ पर लिंग्विस्टिक की भाषा की जो कठिनता है कॉम्प्लेक्सिटी उसके आधार पर सीक्वेंस तय करेंगे। सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स इज डिटरमाइंड सोलोली ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी यानी भाषा की जो सिद्धांत है उनकी कठिनता के आधार पर यूनिट की जो सीक्वेंस है वो तय करेंगे। उसके बाद अपने ठीक है वो हो गया। उसके बाद अपने थ और ल, थ में क्या जाता है, थ मतलब कि हेल्प, टीचर यहाँ पे हेल्प रहेगा, टीचर की हेल्प है, टीचर हेल्प देगा यहाँ लर्नर को, और यहाँ जाता अपने कि यहाँ टीचर कंट्रोल करेगा, यहाँ बच्चे की हेल्प करेगा टीचर बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ बच्चे को कंट्रोल करेगा मतलब तानाशाह बन जाएगा। उसके बाद यहाँ ल से क्या बताया जाता है, लैंग्वेज इज क्रिएटेड एरर और ट्रायल एंड एरर, यहाँ लैंग्वेज को कंट्रोल लैंग्वेज क्रिएट करी जाती है मतलब कि बनाई जाती है ट्रायल और एरर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ बता दिया जाता है यहाँ बता दिया जाता है ALM के बारे में। देखो अब वही अपन CLM पढ़ रहे हैं, CLT पढ़ रहे हैं और ALM पढ़ रहे हैं, तो ALM के बारे में क्या बताया यहाँ पे, लैंग्वेज इज हैबिट, यहाँ भाषा एक आदत है आपकी, तो गलतियों को बिल्कुल नकारा जाता है, यहाँ गलतियां ट्रायल एंड एरर से सीखते हो, यहाँ गलतियों को बिल्कुल नकारते हैं, यहाँ टॉलरेंट करते हैं गलतियों को, पहले भी पढ़ा आप लोगों ने। और उसके बाद अपने L से हो गया, उसके बाद PG गई हो, तो PG से मतलब कि आपकी फ्लुएंसी, और PG से मतलब कि आपकी देखो P से मतलब कि P से नहीं FG,
ठीक है, हाँ अपने पीजी ही है, तो पीजी से बता दिया जाता है ना प्राइमरी गोल, ठीक है, पीजी से प्राइमरी गोल, इसका प्राइमरी गोल क्या है, इसका प्राइमरी गोल क्या है, इसका प्राइमरी गोल है फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, यानी आपकी भाषा फ्लुएंस हो, आपकी भाषा स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद यहाँ आ जाता है आपकी भाषा का प्राइमरी गोल क्या होगा, एक्यूरेसी होगा, शुद्धता होगा, तो दोनों के गोल आ गए, आपकी फ्लुएंसी और यहाँ आ जाता है अपने एफ ए आ जाता है। देखो अपने एफ ए होता है, यहाँ पे इसका गोल क्या होता है, प्राइमरी गोल एफ ए, और यहाँ पे इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, सिर्फ ए, एक्यूरेसी यानी शुद्धता होता है। तो ये सारे गोल आ गए। क्या देखा आप लोगों ने, साथ में कैसे लें उसको, यानी साथ में कैसे लें, वो तो पीछे जा रही। तो ऐसे मतलब कि सीक्वेंस, वहां सीक्वेंस देती है कंसिडरेशन ऑफ कंटेक्स्ट के आधार पर, यानी जो अपने विषय वस्तु है उनकी कंसिडरेशन के आधार पर। उसके बाद यहाँ पर अपने सीक्वेंस रहती है लिंग्विस्टिक, जो अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, आपकी जो यूनिट है ना उसकी जो सीक्वेंस उस आधार पर तय होगी। थोड़ा मोटा ध्यान रखना है, यहाँ पर यूनिट की कठिनता के आधार पर और वहां पे आपकी कंटेक्स्ट के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, ये ध्यान रखना है सीक्वेंस को। उसके बाद साथ में उसका टीएच मतलब कि टीचर हेल्प की तरह काम, टीचर हेल्प देगा वहां पे, और टीचर यहाँ पे एक यहाँ पे तो अपने हेल्पर की तरह रहेगा, और यहाँ पे किस रहेगा, वो एक कंट्रोलर की तरह रहेगा, ये बता दिया जाता है। उसके बाद साथ और ले एल से बता दिया जाता है अपने, एल से क्या बताया था अपने लैंग्वेज के बारे में, कि यहाँ लैंग्वेज ट्रायल और एरर से सीखोगे, और यहाँ गलतियां नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज इज हैबिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे गलतियां टॉलरेंट करी जाती है। उसके बाद एल से बता दिया जाता है लैंग्वेज। उसके बाद अपने पीजी गई तो प्राइमरी गोल क्या था, तो यहाँ का प्राइमरी गोल क्या है, यहाँ का प्राइमरी गोल क्या है। तो अपने ऊपर प्राइमरी गोल क्या देखा आप लोगों ने, यहाँ देखा आप लोगों ने, क्या देखा आप लोगों ने, एफ ए, और एफ ए देखा। उसके बाद नीचे क्या देखा, ए देखा, एफ ए, मतलब कि एफ ए से देखा कि इसका प्राइमरी गोल है फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, और यहाँ है अपने एक्यूरेसी, यहाँ तो एक्सेप्टेंस है ना, तो फ्लुएंसी और एक्सेप्टेबल भाषा हो, फ्लुएंसी और एक्सेप्टेबल, और यहाँ जाता अपना एक्यूरेसी, बिल्कुल भाषा कैसी हो, एकदम एक्यूरेसी में हो, मतलब शुद्ध हो। तो फटाफट से देख रहे थे अपन, क्या देखा आपने, साथ में कैसे लें, वो तो अपने पीजी गई, ऐसे मतलब सीक्वेंस के बारे में था, मतलब कि अपने टीचर की हेल्प के बारे में, टीचर के अपने एक कंट्रोलर की तरह काम करता है। उसके बाद एल से मतलब लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज हैबिट है, लैंग्वेज ट्रायल और एरर है। उसके बाद अपने पी से प्राइमरी गोल, उसके बाद प्रेस से प्राइमरी गोल, एफ मतलब कि अपने फ्लुएंसी आ जाता है, उसके बाद एक्सेप्टेबल आ जाता है, फिर अपने ए से अपने एक्यूरेसी आ जाता है। तो ये सारी ट्रिक थी अपनी। उसके बाद अपन थोड़ा सा और ये ट्रिक देखेंगे, लास्ट ट्रिक बची अपनी, फिर पूरा कवर हो जाएगा। लास्ट ट्रिक क्या अपने यहाँ जाता अपने ITLM, यानी इल्म, तुम्हें इल्म भी है, तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया है ये करके, कुछ भी मान लो XYZ, तो ये अपने इल्म आ जाता है। मतलब और सिद्धांत क्या बचे इसके, ILM आ जाता है, इल्म आ जाता है, ILM। इल्म में क्या बताया जाता है, देखो इल्म में बताया जाता है, इसमें इंटरेक्ट बताया जाता है, यानी स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी स्टूडेंट्स से डिमांड करी जाती है कि वो बच्चों से इंटरेक्ट होकर चीजों को सीखे। उसके बाद एल से यहाँ पे क्या डिमांड करी जाती है कि वो बच्चों से इंटरेक्ट ना हो, वो इंटरेक्ट हो अपनी लैंग्वेज सिस्टम से, यानी लैंग्वेज के सिस्टम से, और उसके बाद हाँ लैंग्वेज सिस्टम से, यानी बच्चों से इंटरेक्ट ना हो बल्कि एक सिस्टम से, भाषा का जो सिस्टम है ना उससे इंटरेक्ट होगा तो भी बच्चों को भाषा आ जाएगी। उसके बाद यहाँ बताया जाता है इंटरेक्ट विद द लैंग्वेज सिस्टम, और यहाँ बताया जाता है एल से ILM। तो एल से क्या बताया जाता है, यहाँ पे यहाँ लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे भी लैंग्वेज के बारे में क्या, कि टीचर्स कैन नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट लैंग्वेज द स्टूडेंट विल यूज, टीचर को पता ही नहीं कि बच्चे कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ आ जाता है कि द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू स्पेशली द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स आर टू यूज, टीचर से उम्मीद करी जाती है कि टीचर को पता होगा बच्चे कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी और कोई स्थानीय लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब किस तरीके की भाषा बोलते हैं बच्चे, तो यहाँ पता नहीं, यहाँ पता करा जाता है। उसके बाद IM मतलब कि अपने यहाँ आ जाता है अपने इंस्टिक्ट आ जाता है। उसके बाद मोटिवेशन विल इंस्प्रिंग फ्रॉम इंटरेस्ट इन व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द लैंग्वेज। देखो इंस्टिंक्ट मोटिवेशन यानी आपका आंतरिक मोटिवेशन यहाँ पे आएगा, स्प्रिंग फ्रॉम एन इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको मोटिवेशन मिलेगा। और यहाँ आपके जो आंतरिक मोटिवेशन है वो क्यों आएगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट के अनुसार आएगा, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेटेड बाय द लैंग्वेज और इंटरेस्ट इन व्हाट इज बीइंग जो हमें आए, कम्युनिकेशन के कारण हमें इंटरेस्ट आएगा, हम आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे कम्युनिकेशन के कारण। यहाँ कारण क्या है, स्ट्रक्चर और लेबर, और यहाँ जाता है कि इंटरेस्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ लेबर, स्ट्रक्चर यानी कि भाषा का जो स्ट्रक्चर है ना उसके कारण अपन मोटिवेट होंगे, मतलब कि उसके कारण भाषा पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। यहाँ अपन कम्युनिकेशन के कारण मोटिवेट होंगे, यहाँ अपन इंटरनली मोटिवेट होंगे भाषा के स्ट्रक्चर के कारण, भाषा के वर्ड के कारण, ये सब बताएं। उसके बाद लास्ट में एक बात आ जाती है, ब्राउन महोदय आ जाते हैं 1994 में, ये ना CLT की बहुत बुराई करते हैं, ये आकर CLT की बुराई करते हैं, यानी ये सर्टेन कन्विक्ट और इन द फील्ड ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, यानी ये आकर के और ये भाषा की इसके CLT प्रोग्राम की बुराई करके चले जाते हैं। इस तरीके के व्यक्ति होते हैं अपने ब्राउन 1994 में, ये इसके क्रिटिसाइज होते हैं, आलोचक होते हैं, अपने ध्यान रखना। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, अब अगला क्वेश्चन अपने को लास्ट थोड़ा सा मैंने क्या कहा था कि अपन थोड़ी सी विधियां कवर करेंगे। कौन कौन सी विधियां करेंगे, थोड़ा सा अपन इल्म के बारे में देख रहे थे। इल्म के बारे में क्या बताया अपने, आई से बताया अपने
क्या बताया ऐसे अपने, ऐसे अपनों ने इंटरेक्ट बताया कि यहाँ बच्चा इंटरेक्ट करेगा बच्चों के साथ, यहाँ बच्चा इंटरेक्ट करेगा भाषा के सिस्टम के साथ। उसके बाद एल से बताया लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज के बारे में क्या बताया अपने कि लैंग्वेज, एल से बताया अपने लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ बताया कि बच्चों को, टीचर को बच्चे की लैंग्वेज के बारे में एक्जैक्टली पता नहीं होता है, यहाँ बच्चों को टीचर को एक्जैक्टली पता होता है लैंग्वेज के बारे में। और उसके बाद आई एम मतलब कि आप इंटरनली मोटिवेट होगे कम्युनिकेशन के थ्रू, आप इंटरनली मोटिवेट होगे इस भाषा के स्ट्रक्चर के थ्रू, और ये बता दिया जाता है। और उसके बाद अपनों ने एक ब्राउन नामक व्यक्ति देखे जो 1994 में आते हैं, वो इस टीएलएम के ये माने जाते हैं क्रिटिसाइज माने जाते, मतलब कि इसको क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। ये अपनों ने पूरा कवर कर लिया। क्या कवर कर लिया अपनों ने कवर करा कि अपने जो फ्रीमैन है उसने जो टीएलएम है इसके कितने सिद्धांत दिए, लगभग 16 सिद्धांत दिए। तो उन 16 सिद्धांतों को अपनों ने अच्छे से याद कर लिया। अब अपन देखेंगे ना लास्ट थोड़ा सा जो थोड़ा मैंने कहा था 4 टॉपिक तो थोड़े बड़े बड़े अपने, तो चौथा टॉपिक है उसका थोड़े से छोटे छोटे अपने 3 टॉपिक और बचेंगे। कौन से, अनल यानी आग बचेगी अपने, तो उसको भी कवर कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन है ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कवर कर लेते हैं, क्योंकि अपने को कौन कौन सी मेथड देखनी है इसमें अपने। तो इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन ग्रामर वाली, उसके बाद डायरेक्ट वाली, उसके बाद अपने ऑडियो लिंगुअल वाली, और उसके बाद लास्ट में अपन कम्युनिकेटिव वाली। ये चारों को कवर करेंगे। थोड़ी सी हल्की हल्की जानकारी फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जानकारी देखेंगे थोड़ा सी स्पेसिफाई कर लेते हैं क्या, कि उसके बाद अपनी गर्पी लेसन और गड़पी लेसन है। देखो गड़पी यानी गड़पना क्या होता है, मतलब गड़ना, मतलब कि गड़ ली यानी गड़प ली तुमने, गड़प ली यानी बांधना पहनना। इसको ना हमारे लोकल लैंग्वेज में गड़पना कहते हैं, गड़पला। लसन कहते हैं हमारे लसन को। देखो आपके यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ गार्लिक को ना लसन है, लसने है। हमारे मालवी में इस तरीके से कहते हैं। थोड़ा सा मैंने ना अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते ट्रिक बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने ई के बारे में बताया जाता है, मतलब कि मैंने ना गड़प ली मेरे पास गहने नहीं थे ना, तो मैंने ना धागे में लसने पिरो के यानी गार्लिक पिरो के मैंने गड़प ली, अपने गले में पहन ली मैंने, तो अपने गड़प लिया जाता है। उसका लसने आ जाता है, उसको आ जाता है। तो जी से क्या देखेंगे, जी से अपन गोल देखेंगे, जो भी अपन मेथड पढ़ेंगे ना, जी से अपन गोल देखेंगे, आर से अपन रोल देखेंगे, उसके बाद पी से अपन प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद आई से अपन इंटरेक्शन देखेंगे। मतलब कि कैसे कैसे हर लैंग्वेज में अपन जो भी मेथड पढ़ेंगे ना उनमें इन टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे, इन टॉपिक्स को लेके चलेंगे अपन। उसके बाद लसने एल से देखेंगे अपन लैंग्वेज कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के कल्चर के बारे में। एस से अपन देखेंगे स्किल, कौन सी स्किल पर इस पर जोर दिया जाता है। एन से अपन देखेंगे नेटिव लैंग्वेज की, इसमें नेटिव लैंग्वेज जोर होता है कि नहीं होता है, एन से ना। उसके बाद ई से अपन देखेंगे वो अपन इवोल्यूशन के बारे में देख लेंगे, ई से अपन इवोल्यूशन के बारे में देख लेंगे। ई से अपन पहले तो इरर देखेंगे, उसके बाद लास्ट में अपन बच जाएगा ना ई से अपन इरर देखेंगे, इवोल्यूशन देखेंगे। ए से अपन एसोसिएट, कौन से भाषा विशेष का संबंध देखेंगे। फटाफट से देख लेते क्या देखेंगे, जी से गोल देखेंगे, उसके बाद गड़पली लचने और है, तो जी से अपन गोल देखेंगे। उसके बाद जी गड़पली है ना, तो आर से अपन रोल देखेंगे, पी से अपन प्रोसेस देखेंगे, तो गड़पी। आई से अपन क्या देखेंगे, इंटरेक्शन देखेंगे, यानी बच्चे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन कैसा है यही देखेंगे ना, तो गड़पली क्या गड़पली लसने। तो एल से अपन देखेंगे, एल से अपन क्या देखेंगे, लैंग्वेज कल्चर, यानी कौन सी लैंग्वेज उसमें ऊपर है, मतलब कि सेकंड लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज कल्चर देखेंगे। लिटरेसी लैंग्वेज ओवर स्पोकन लैंग्वेज, यानी लिटरेसी लैंग्वेज ऊपर है किसकी, स्पोकन लैंग्वेज के। तो इस तरीके से तो गड़पली तो लैंग्वेज देख लिया, और उसके बाद आर से देखेंगे अपन उसके बाद अपनी गड़पी लसन है, लक तो देख लिया अपने, लस अपने लैंग्वेज, स अपने स्किल के, कौन सी स्किल पर ये फोकस करती है ये विधि। उसके बाद लसन ने से अपने ना नेटिव, ने से क्या देखेंगे अपन, नेटिव लैंग्वेज। हाँ, नेटिव जो लैंग्वेज है उसका क्या रोल है। उसके बाद लसन ने, ई से अपन देखेंगे वो अपने इरर के बारे में। उसके बाद हे को देखो मैंने एच तो नहीं लिखा है, एच तो है नहीं, अपने साइलेंट समझो, लेकिन अपने एच ई है ही होता है ना। उसके बाद ए को अपने ध्यान रखना है। तो यहाँ देता अपने की कौन सी लसन ने से अपने देख लिया इरर, मतलब ई से अपने इरर, और उसके बाद अपने लसन नहीं हो गया पूरा, और लसन नहीं हो गया। उसके बाद हे, ई से अपने इवोल्यूशन के बारे में, उसके बाद ए से अपने किससे बिलोंग करती है, एसोसिएट के बारे में। तो अब है ना फटाफट से टॉपिक को देख लेते अपन कि इसमें क्या क्या बताया जाता है। तो अपने गोल से मतलब कि इसमें इसका गोल क्या है, आपको ग्रामर का रोल क्या है, ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड उसका रोल क्या है। इसका रोल है आपको ग्रामर सिखाना, इसका रोल है आपको वोकेबुलरी सिखाना, इसका रोल है आपको कल्चर सिखाना, इसका रोल है आपको रीड लिटरेचर इन L2 और डेवलप माइंड। इसका ये सारा रोल है, मतलब कि ग्रामर मेथड है, ग्रामर सिखाएगी, वोकेब सिखाएगी। अरे भाई वोकेबुलरी तो आती नहीं है, तो वोकेब सिखाएगी आपको, ग्रामर सिखाएगी। और उसके बाद आपको लिटरेचर, आपको ना आपको ग्रामर आ गई, आपको लिटरेचर पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आपको ना कठिन शब्द पढ़ना आ गया, उनका अर्थ समझना आ गया, अब लिटरेचर पढ़ने का मन होगा। तो इसमें रीड लिटरेचर, सेकेंड लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ा जाता है, ग्रामर वोकेब लिटरेचर। उसका लिटरेचर ज्यादा थोड़ा कल्चर भी पढ़ लेता है, ये थोड़ी जानकारी। उसका रोल, इसमें टीचर का ट्रेडिशनल रोल होता है, बिल्कुल ऑथोरिटी वाला रोल होता है, जो टीचर कहता है वही होता है अपने इसमें ग्रामर लैंग्वेज में। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस में अपने, और प्रोसेस में क्या होती है, डिडक्टिव स्टडी ऑफ ग्रामर मेमोराइज एंड वोकेबुलरी, यानी डिडक्टिव यानी निगमनात्मक तरीके से चीजें पढ़ाई जाती है, वही अपने नियमों से उदाहरण क्या क्या पढ़ाई जाती है, वही ग्रामर पढ़ाई जाती है, वही अपने वोकेब पढ़ाई जाती है। मेमोरी यानी आपको कुछ याद करना हो तो भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे हम। तो उसके बाद अपने आ जाता है फिर
इंटरेक्शन, यानी कि स्टूडेंट और टीचर में कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है। तो टीचर टू स्टूडेंट, यानी इसमें इंटरेक्शन कैसे होता है, टीचर प्राइमरी पे रहता है, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पे रहता है, इस वजह से टीचर पहले आया, स्टूडेंट सेकंड आया। तो थोड़ा सा अपने इंटरेक्शन ऐसे होता है। इंटरेक्शन बता दिया। प्रोसेस के बारे में क्या बताया, प्रोसेस मतलब कि इसको पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलेगी, वो अपने निगमन विधि से चलेगी, बता दिया जाता है। और उसके बाद अपने ना व्यू ऑफ लैंग्वेज कल्चर, फिर अपन देखेंगे व्यू ऑफ लैंग्वेज कल्चर। इसका व्यू क्या है, कौन सी भाषा ऊपर रहती है, कौन सी नीचे रहती है। तो इसमें लिटरेसी लैंग्वेज ऊपर रहती है, उसके बाद दूसरी वाली जो स्पोकन लैंग्वेज होती है ना, वो अपने सेकेंडली आती है, यानी सबसे ऊपर तो आपके जो बोल रहे हो वो भाषा रखी जाती है, और सेकेंडली आपकी भाषा रखी